नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर फाइन माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। हाउ आर यू? You are fine. I am also fine. Let's start now. Your topic is class 11th. All students, I want to teach you approach. First lesson name is the portrait of beauty. आज मैं कक्षा 11 के सारे बच्चों के लिए लेकर आया हूँ अप्रोच का पहला पार्ट, जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ब्यूटी। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो ये प्यारा सा पार्ट मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। इस पार्ट के बारे में थोड़ी समरी का मूवमेंट बताऊंगा, फिर मैं टेक्स्ट बुक स्टार्ट करूंगा। टेक्स्ट बुक। तो पहले समरी देखते हैं। व्हाट इज समरी ऑफ दिस स्टोरी? आई वांट टू टेल यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में करिए यस। यदि आप नहीं तैयार हो, तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ऑफ मिस का की क्यों होता है? ए मिस एक लेडी माने होता है महिला, और पोर्ट्रेट माने होता है तस्वीर। कक्षा 11 की अंग्रेजी का ये पार्ट है और एक फुल चैप्टर इन हिंदी। आपको इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बताऊंगा और पूरा टॉपिक हिंदी में समझाऊंगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। बात करना चाहूंगा फोटो के बारे में। ये फोटो एक महिला की, और वो महिला कौन थी? वो महिला हमारे राइटर की दादी अम्मा थी। अब राइटर कौन थे? राइटर नेम इज खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह वाज राइटर ऑफ दिस स्टोरी। खुशवंत सिंह इस कहानी के लेखक हैं। उनकी दादी अम्मा के साथ वो बचपन से ही गांव में रहते हैं। उनके मम्मी पापा शहर में रहते हैं, और जब मम्मी पापा शहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, बेटा अपनी दादी के साथ रहो ना। जब हम गांव से जा रहे हैं, शहर में सेट हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, तो हम आपको बुला लेंगे ना। तो इसी वजह से अपने दादी अम्मा के साथ रहता था। कौन? हमारा राइटर। और खुशवंत सिंह मम्मी की दादी अम्मा के साथ रहते उनके साथ रहता था। दादी उसका ख्याल रखती थी, उसको तैयार करती थी, साथ में स्कूल ले जाती थी, और लौटते समय कुछ रोटियां ले जाती थी, कुत्तों को देती थी। यानी गांव का माहौल दादी की अपेक्षा अपने नाती के साथ बहुत अच्छा, बॉन्डिंग बहुत अच्छे थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय की बात, दादा दादी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमारे खुशवंत सिंह की मम्मी पापा ने कहा, आओ आ जाओ बेटा, दादी अम्मा को लेकर शहर आ जाओ। और अपनी दादी अम्मा को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। कौन? आवर राइटर खुशवंत सिंह। और वहां पर क्या होता है? इनका नाम इंग्लिश स्कूल में लिखवा दिया जाता है। ये अब दादी अम्मा के हाथ को पकड़कर गांव की तरह स्कूल नहीं जा सकते थे। अब शहर में इनको रिसीव करने के लिए मोटर आती थी, उस मोटर गाड़ी से ये स्कूल जाते थे। अब दादी की अपेक्षा इनका बॉन्डिंग कम हो गया। जब बॉन्डिंग कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, धीरे धीरे से दोनों में कम समय मिलने लगा, बातचीत कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि हमारे खुशवंत सिंह बड़े हो गए, और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ये गए अब्रॉड पढ़ने, विदेश गए पढ़ने। और विदेश जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी दादी जी इनको स्टेशन छोड़ने गई थी। और दादी जी जो थी वह इनसे कुछ भी नहीं बोलती हैं, केवल वह अपने एक हाथ से वो बीट्स यानी कि मोती रोशनी को ऐसे 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 करती हैं। हमारी दादी जिसे कहते हैं माला फेरना, वो माला फेर रही थी और अपने पोते के माथे पे किस करती हैं, चुम्बन करती हैं प्यार से, जैसे माता पिता चुम्बन करते हैं। और आप कभी याद करेंगे, कहीं आप जाते रहते हैं तो मम्मी पापा 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी उनके हाथ में होता है दे देते हैं। कहते हैं, जाओ जाओ बेटा कुछ खाना, रास्ते में भूख लग जाएगी तो खा लेना। वैसे इनकी दादी अम्मा इनको छोड़ने की जाती हैं। और आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जब हमारे राइटर खुशवंत सिंह वापस लौटते हैं ना, तो इनकी दादी इनको रिसीव करने आती हैं। और जब दादी रिसीव करने आती है ना, तब भी दादी उतनी ही बूढ़ी थी जितना 5 साल पहले बूढ़ी थी। यानी कि ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी। जितनी वो दादी अम्मा खुशवंत सिंह को स्टेशन पर छोड़ने आई थी ना, उतना ही वो रिसीव करते समय बूढ़ी। अर्थात कोई भी परिवर्तन उनके अंदर नहीं है। लेकिन एक परिवर्तन है, नाती इनका विदेश से पढ़ के आया है। कौन? खुशवंत सिंह। बड़ी ही खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। गांव वाली औरतों को इकट्ठा करती हैं, और ये पंजाब की कहानी है। पंजाबी नाम है खुशवंत सिंह। एक बड़ा सा ड्रम लेती हैं और ड्रम लेकर बजाती हैं, धूम मचाले मचाले धूम। खूब गाती हैं। लोग इनको रोकते हैं कि मत बजाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, पर मानने वाली कहाँ थी। खूब ड्रम बजाती हैं, खूब बजाती हैं, और अंतिम बीमार पड़ जाती हैं और ये मर जाती हैं। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आया। क्या मोड़ आया? कि जब हमारे राइटर विदेश गए थे ना, तो दादी जी चरखा चलाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपने समय को किसी को बांटती नहीं थी, चरखा चलाती थी दिन रात।
और आधा घंटा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, वो चिड़ियों को दाना दिया करती थी। चिड़िया बहुत सारी इकट्ठा होती थी, दादी जी के सर के ऊपर बैठ जाती थी, उनके कंधे के ऊपर बैठ जाती थी, उनके चारों ओर बैठ जाती थी। दादी उन चिड़ियों को कुछ नहीं बोलती थी, बहुत ही प्यार से रखती थी। इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि दादी के मर जाने के बाद बहुत सारी चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा होती हैं और कुछ भी वो खाती पीती नहीं है। यहाँ तक कि हमारे राइटर की मम्मी जी वही रोटियाँ जैसे दादी तोड़ कर चिड़ियों को दिया करती थी, वैसे ही रोटियों को तोड़ करके फेंकती हैं कि लो खाओ लो खाओ, लेकिन कोई चिड़िया नहीं खाती क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारी मालकिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दादी जी की बॉडी को जैसे ले जाकर बाहर आया गया घर के दाह संस्कार के लिए, सारी चिड़िया धीरे धीरे से आकाश की ओर उड़ गई और ये कहानी समाप्त हो गई। तो मैं मनीष श्रीवास्तव आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एक शॉर्ट फॉर्म में समरी बता चुका हूँ। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक। के सामने यहाँ दिख रहा है माई ग्रैंडमदर। माई मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। ग्रैंडमदर मीन्स दादी अम्मा। मेरी दादी अम्मा जो थी, यानी हमारे राइटर खुशवंत सिंह की जो दादी अम्मा थी, लाइक माने की तरह, एवरीबॉडी माने होता है सबकी, अपोस्ट्रोफी मीन्स की के, ग्रैंडमदर मीन्स दादी अम्मा। मेरी दादी अम्मा भी सबकी दादी की अम्मा जैसी थी, मेरी दादी अम्मा भी सबकी दादी अम्मा जैसी थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, वह भी एक बूढ़ी महिला थी। यानी मेरी दादी अम्मा भी सबकी दादी अम्मा की जैसी एक बूढ़ी महिला थी। यानी खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी अम्मा भी सबके दादी अम्मा जैसी एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड और रिंकल्ड मीन्स क्या होता है? झुर्रियाँ या छाइयाँ। तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। फार माने के लिए, 20 माने 20, ईयर माने वर्ष। एट दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। अर्थात मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं 20 वर्ष से दादी अम्मा के साथ रह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी दादी अम्मा 20 वर्ष से बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर रिंकल्ड है, यानी उनकी झुर्रियाँ हैं। चेहरे पर क्या है? रिंकल्ड आ गई हैं और चेहरे पर उनकी क्या आ गई हैं भैया? झुर्रियाँ आ गई हैं। तो बिना देर की आगे देखते हैं। पहले एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी अम्मा, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंडमदर, सबकी दादी अम्मा की जैसी थी। वाज एन ओल्ड, वह भी एक बूढ़ी वुमेन, औरत थी, वह भी एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी। एंड और रिंकल्ड, और झुर्रियाँ, फॉर 20 ईयर, 20 वर्ष से थी। दैट आई हैड नोन हर, और जब से मैं उन्हें जानता हूँ, जब से दादी अम्मा को जानता हूँ, 20 वर्ष से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। पीपुल सेड, लोग कहते हैं दैट की सी हैड बीन वंस बीन यंग, कि एक समय था कि वह भी युवावस्था में थी। एंड प्रेटी, और सुंदर थी। एंड और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पास भी एक पति था। यानी लोग कहते हैं एक समय था कि खुशवंत सिंह तुम्हारी दादी अम्मा भी युवा थी, तुम्हारी दादी अम्मा भी सुंदर थी, उनके पास भी एक पति था। हालांकि सबके पास एक ही पति होता है, उनके पास भी एक पति था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बड़ी कठिन है। किस बात पर? कि दादी अम्मा मेरी सुंदर थी और मेरे दादाजी थे। इस बात पर मुझे विश्वास करना बहुत ही कठिन है। क्यों विश्वास करना कठिन है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, एपोस्ट्रोफियस मिस का की के, मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट माने होता है तस्वीर, मेरे दादाजी की जो फोटो है, हंग माने लटकी हुई है, एबव माने ऊपर होता है, और मेंटल पीस माने होता है अंगीठी। मैं भी यहाँ फोटो लगा रहा हूँ, देखिए, इसे कहते हैं मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब क्या होता है? अंगीठी। और इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की फोटो देखिए आप कैसे है। ड्राइंग रूम का मतलब होता है स्वागत कक्ष या मेहमानों का जो कमरा होता है, उसे कहते हैं ड्राइंग रूम। तो ये है आपकी मेंटल पीस यानी अंगीठी, और अंगीठी के नीचे देखेंगे आप क्या है? ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम के ऊपर मेंटल पीस थी, अर्थात वहाँ पर एक अंगीठी थी, जिस अंगीठी के ऊपर हमारे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई थी। और उस तस्वीर में दादाजी कैसे थे? ही मिस वा, ही किसका प्रोनाउन आया है? ग्रैंडफादर का प्रोनाउन आया है। तो दादाजी जो थे ही वार, वो पहने हुए थे ए बिग माने बड़ी सी, टर्बन माने होता है पगड़ी। दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड और लूज फिटिंग क्लॉथेज, लूज मीन्स क्या होता है? ढीला ढाला, ढीला ढाला। और फिटिंग क्लॉथेज का मतलब फिट करते हैं, यानी पंजाबी भाई जो होते हैं वो कुर्ते पैजामा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो ताकि उनको कंफर्टेबल फील होते हैं। उनको जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है, उस कंफर्टेबल चीज़ की तरह वो एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही उस फोटो में दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे और बहुत ही ढीला ढाला फिटिंग कपड़ा हुआ पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी सी क्या थी? वाइट
किस रंग की? वाइट मीन सफ़ेद रंग की। क्या थी? ब्रीड माने दाढ़ी, उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, अर्थात वो वृद्धावस्था में थे। देखिए मैं फोटो यहाँ लगाया हूँ, वो दादाजी थे, उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, कवर्ड माने ढके हुए थी, द बेस्ट माने होता है अधिकांश, पार्ट माने भाग, ऑफ हिज चेस्ट माने उनके छाती का, जो उनके छाती के अधिकांश भाग को या सीने के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। अर्थात दादाजी इतने अच्छे थे कि उनकी जो दाढ़ी थी वो सीने के अधिकांश भाग को या छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। आगे क्या कहा गया बच्चा? एंड और ही लुक्ड, और वो दिखाई दे रहे थे, एट लीस्ट माने कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, करीब 100 साल के। दादाजी करीब कितने साल के दिखाई पड़ रहे थे? 100 साल के। अर्थात दादाजी जवान नहीं दिखाई पड़ रहे थे, दादाजी बूढ़े दिखाई पड़ रहे थे, जबकि दादी जी जवान दिखाई पड़ रही थी। यानी ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? दादी जी। दोनों में किसी तरीके से कोई देख के नहीं कह सकता कि ये दादी जी इनकी पत्नी हैं और ये दादाजी इनके पति हैं। अर्थात आप फोटो में देखिए, यहाँ पर है दादाजी कैसे हैं? बूढ़े हैं, और दादी जी कैसी हैं? सुंदर हैं। तो कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता कि दादाजी इनके पति हैं और दादाजी इनकी पत्नी हैं। तो वही चीज़ें कह रहे हैं क्या? कि एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग दादाजी 100 साल के थे। ही लुक्ड लाइक, वो दिखाई पड़ रहे थे, ए सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक ऐसे इंसान, हु वुड हैव अ वाइफ, जिसके पास पत्नी और चिल्ड्रन, बच्चे नहीं हों। यानी दादाजी ऐसे दिखाई पड़ रहे थे कि उनके पास पत्नी बच्चे नहीं हों। तो क्या हो बच्चा? ही लुक्ड, वो दिखाई तो पड़ रहे थे, एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसके पास बहुत सारे नाती पोते हों। अर्थात दादाजी किसी तरीके से ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे थे कि इनकी पत्नी होगी, इनके बच्चे होंगे, बल्कि दादाजी को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दादाजी के पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी बहुत सारे नाती और पोते होंगे। यानी दादाजी बूढ़े हैं, दादी जी सुंदर हैं। दादाजी क्या है? ओल्ड हो चुके हैं, दादी जी ब्यूटीफुल हैं। और आगे क्या कहा गया बच्चा? देखते हैं ध्यान से। ये है पेज आपका। तो इस पेज में क्या कहा गया मेरे भाई और बहनों? कहा गया है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी जी की बात है, बीइंग यंग, वो युवा थी, एंड प्रेटी, और सुंदर थी, द थॉट यानी ये विचार, वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग में होता है घृणापद, घृणाप्रद, यानी ये बात जो है बड़ा घृणापद है, बहुत घृणित बात है कि दादी जी मेरी युवावस्था में सुंदर थी और बहुत अच्छी थी। ये बात भी बड़ा घृणा छूट रही है इसको सुनकर। कैसे? कि दादाजी यार बूढ़े हैं, दादी जी सुंदर हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। वैसे हमारे राइटर भी कहते हैं क्या कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी अम्मा की बात है, बीइंग यंग, वो सुंदर होंगी, एंड प्रेटी, और युवावस्था में होंगी, सुंदर होंगी, द थॉट यानी विचार, वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, ये जो विचार था वो लगभग बहुत ही घृणाप्रद था। सी आफ्टन यानी वह प्रायः, टोल्ड अस, हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, जिसे वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। बचपनावस्था में जैसे आप जो खेलते हो ना, छुपम छिपाई, आई स्पाइस, तू चोर मैं पास, तू राजा मैं चोर, तो ये चीज़ें जो बचपन में आप लोग खेलते हैं, एक बच्चियों का खेल है गंगा तू मर गयो, ये कौन खेल है? गांव में खेलते हैं। तो कहा गया है ऐसे बहुत सारे खेल जो दादी जी हम लोग को बताया करती थी, दैट सीम्स, वो प्रतीत होते हैं, क्वाइट, शांत, absurd मीन्स क्या होता है भैया? मूर्खतापूर्ण। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। ये सारे खेल हमें बड़े मूर्खतापूर्ण लगते थे। एंड और अनडिग्निफाइड माने क्या होता है? आपत्तिजनक। क्या होता है? आपत्तिजनक। ये जो खेल होते थे, जिन खेलों के बारे में दादी हमको बताती थी, यह खेल मुझे बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही आपत्तिजनक लगते थे। ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स द ऑफ द प्रोस्पेक्ट सी यूज टू टेल अस, लेकिन हम उस कहानी को ट्रीटेड करते थे, अर्थात ट्रीट करते थे, सुनते थे, उसी तरीके से सुनते थे जैसे फेबल में क्या होता है? धर्म, और प्रोटेस्ट में क्या होता है? पैगंबर। जैसे कि धर्म ग्रंथों की कहानी या पैगंबर की कहानी, सी यूज टू टेल अस, वो हमें सुनाया करती थी कि गुरु नानक कौन थे, गुरु ग्रंथ क्या चीज़ है, गुरु साहब कौन थे। जैसे वो धर्म गुरुओं की कहानी हमें सुनाती थी, वैसे ही हम उनके बचपन के खेलों के बारे में सुनते थे। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देते थे, कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि दादी दादी हैं, दादी दादी हैं। दादी हमारी, जैसे आप कहते हो ना माँ बाप भगवान होते हैं, तो माँ बाप के भी माँ बाप हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो तो हमारे भगवान के भी भगवान हैं। हमें तो उनकी और इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमने अपने माँ बाप को पाया है। तो दादा दादी और नाना नानी का स्थान भगवान से भी बढ़कर होता है। आगे देखिए कहा गया बच्चा,
कि इसको फिर से समझ लीजिए, नहीं आप भूल जाएंगे। यानी दादी जी जब बताती थी कि बचपन के खेल में ये खेलती थी तो ये बात बड़ा ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही आपत्तिजनक होता था, लेकिन इस बात को हम स्वीकार करते थे, सुनते थे। ठीक वैसे ही जैसे धर्मगुरुओं की कहानी हमको दादी बताती थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, वैसे ही जिन खेलों को बचपन में खेलती थी, जब उन खेलों के बारे में वो हमें बताती थी तो उस खेलों को हम सुनते थे, कुछ भी शिकायत नहीं करते थे। आगे क्या कहा गया है मास्टर देखो, ठीक कहा गया है, सी हैड ऑलवेज, कहा गया सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेड, वह हमेशा से शॉर्ट कद यानी छोटे कद की थी, एंड फैट मोटे थी, एंड और स्लाइटली माने होता है हल्की सी, बेंड माने झुकी हुई, वह हमेशा हल्की सी कैसी रहती थी, झुकी। दादी जी हमेशा छोटी थी, मोटी थी, और हमेशा थोड़ी सी क्या रहती थी, झुकी रहती थी। जब झुकी रहती थी तो कारण क्या था, कारण देखो, कारण लिखा है कि हर फेस, उनका जो चेहरा था वाज क्रिस्टास, क्रिस्टास माने क्या होता है, झुर्रियाँ, उनके चेहरे पर चारों ओर क्या थी भैया, झुर्रियाँ थी। हिज फेस वाज क्रिस्टास आप, रिंकल्स माने झुर्रियाँ, छाइयाँ, रनिंग माने दौड़ा करती थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ चारों ओर फैली रहती थी, और वह हमेशा छोटी थी, मोटी थी और हल्की सी झुकी रहती थी। नो नहीं, वी वर सर्टनली, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वह हमेशा से ऐसी थी। अर्थात कहने का मैं इसमें हिंदी में समझा दूँ, समझो कि दादी जी हमेशा छोटे कद की थी, मोटे कद की थी, और वह थोड़ी सी झुकी रहती थी, क्योंकि उनके पेट पर क्या था, कुबड़ था, तो कुबड़ को बैलेंस करने के लिए अपने कमर पे एक हाथ रखती थी ताकि वह गिरे ना, ऐसे ऐसे चलती थी, और एक हाथ खाली रहता था, तो उस हाथ में माला लिए रहती थी, और माले में जो मोती थे उस मोतियों को जपती रहती थी। बात समझ में आया भैया? आगे देखिए क्या कहा गया मेरे भाई, इसको हम फिर से समझाएंगे आपको। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड, वह हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी रहती थी। हर फेस, उनका जो चेहरा था, वाज क्रिस्टास, वो किरणें थी यानी कि जो झुर्रियाँ थी, रिंकल्स, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, वो चेहरे पर हमेशा दौड़ती रहती थी। नो वी वर सर्टन, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सी हैड ऑलवेज बीन हैज इफ हैड, कि वह हमेशा से ऐसी रही होंगी, अर्थात वो हमेशा से ऐसी नहीं रही होंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन कब से ऐसी थी और क्या कारण था वो हम देखते हैं। कहा गया है ओल्ड, वो बूढ़ी थी, सो टेरिबल, बहुत ही भयानक थी, ओल्ड माने बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव बीन ग्रोन ओल्डर, वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, अर्थात दादी जी जितनी बूढ़ी थी उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी एक ही उम्र पर वो रुक चुकी थी। यही चीज़ देखो आगे कहा गया है। एंड और हैड स्टे, स्टे माने ठहरना या रुकना होता है, वो ठहर गई थी और रुक गई थी एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, फॉर 20 ईयर, 20 साल से। दादी जी ऐसा लगता था कि मानो वो 20 साल से एक ही उम्र पर रुक गई हो, वह न तो और युवा हो रही थी और ना ही और अधिक बूढ़ी हो रही थी। तो वही चीज़ कहा गया है कि नोन हर, जब से हम उन्हें जानते हैं, ओल्ड, वो बूढ़ी तो थी लेकिन सो टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, एंड और हैड स्टे, वह रुक गई थी एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स, करीब 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट लेकिन शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। ये क्या है बाबू कि वो सुंदर नहीं थी लेकिन वो हमेशा सुंदर थी, ये क्या चीज़ होता है? इसका मतलब ये है कि चेहरे में सुंदरता नहीं थी, सुंदरता वास्तव में चेहरे में नहीं होती है, सुंदरता कहाँ होती है? सुंदरता विचारों में होती है, सुंदरता भाव में होती है। तो ये चेहरे से सुंदर नहीं थी लेकिन ये सुंदर थी, क्यों? क्योंकि हर एक नाती पोते के लिए उसकी दादी दादा, उसके नाना नानी सब कुछ होते हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो दादी अपने खुशवंत सिंह राइटर को, जो हमारे राइटर हैं, उनको बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि दादी जी मेरी ब्यूटीफुल थी लेकिन वो चेहरे से प्रेटी नहीं थी, चेहरे से सुंदर नहीं थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं थी, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर थी हमेशा, यानी चेहरे से सुंदरता नहीं थी लेकिन विचारों में बड़ी सुंदरता थी। और ये कहा सी हॉवर्ड, हॉवर्ड मीन्स क्या होता है? लड़खड़ा कर चलना, वो हॉवर्ड करती थी अबाउट द हाउस, अपने घर में, वह अपने घर में हमेशा हॉवर्ड मीन्स क्या था? ऐसे थोड़ा सा हिलते हुए चलना, क्योंकि जानते हो कमर पे क्या है? कुबड़ है, तो थोड़ा सा ऐसे हिलते डुलते हुए चलती रहती थी अपने कमरे में, घर में। क्यों?
क्योंकि कारण था कुबड़, लेकिन कैसे चलती थी? इन दी स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मीन्स क्या होता है? बेदाग। वाइट में सफ़ेद। अपने बेदाग सफ़ेद कपड़े को पहनकर वो अपने घर में हॉवर्ड करती रहती थी, हकला कर चलती रहती थी विथ वन हैंड, और एक हाथ को रेस्टिंग आराम देती थी ऑन हर बेस्ट, अपने कमर पर रखती थी। अच्छा, एक हाथ को कमर पर काहे रखती थी? क्योंकि टू बैलेंस, वो संतुलन बना सके हर स्टूप, अपने कुबड़ का, यानी जो पीठ पर उनके कुबड़ निकला है उस कुबड़ का वो बैलेंस बना सके, इसलिए एक हाथ को कमर पर रखती थी। एंड और दी अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ से टेलिंग माने क्या होता है? जपती रहती थी। बीट्स माने मोतियों को, यस माने प्यूरल होता है, मोतियों को। आप हर रोसरी माने अपने माला की। एक माला थी, देखिए यहाँ पर फोटो में लगा रहा हूँ, ये है फोटो आपके सामने। तो एक माला है, जिस माला की रोसरी को, यानी कि रोसरी का मतलब माला होता है, बीट्स माने मोती। यहाँ पर देखिए इन मोतियों को वो क्या करती रहती थी? जपती रहती थी। तो एक हाथ उनका क्या रहता था? कमर पे, ताकि वह कुबड़ जो है उस कुबड़ से संतुलन बनाकर आगे चल सके, और एक हाथ में हमेशा उनकी रोसरी रहती थी, जिस रोसरी की माला को हमेशा वो क्या करती थी? जपती रहती थी। लेकिन कैसे जपती थी? देखो, हर सिल्वर में चांदी के जैसे, हर में उनका उनकी उनके, हर सिल्वर लक्ष्य में होता है लटाएं या बाल, उनके जो चांदी के जैसे बाल थे वर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड में क्या होता है? बिखरे रहते थे। अनटाइडी में होता है खुले हुए, वो अपने बालों को नहीं बांधती थी। उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे, था चांदी जैसे बाल थे, वो हमेशा खुले रहते थे और वो हमेशा बिखरे रहते थे। और कहाँ पर बिखरे रहते थे? कैसे बिखरे रहते थे? वो सारी बातें आप देखिए। कहा गया बच्चा कि उनके चांदी के जैसे जो बाल थे, कैसे बाल थे भैया? उनके चांदी के जैसे बाबू जैसे बाल थे, वो चांदी के जैसे बाल हमेशा खुले हुए बिखरे रहते थे। कहाँ पर? ओवर हर पल, उनके चेहरे पे। और चेहरा कैसा था? पल, पल माने होता है पीलापन, यानी शरीर में खून नहीं था। और ये कहा पकड़ फेस, पकड़ फेस का मतलब क्या होता है? झुर्रियोंदार चेहरा। उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर और उनके एकदम ज़्यादा खराब पीले चेहरे पर वो खुले हुए जो बाल चांदी के जैसे रहते थे, वो हमेशा बिखरे रहते थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा? देखा, एंड और हर लिप्स, उनके जो होंठ थे वो कंटिन्यूटी माने होता है निरंतर, मूड माने चलते रहते थे। इन द इनऑडिबल माने क्या होता है? बिना आवाज़ किए, प्रेयर माने प्रार्थना, बिना आवाज़ किए, यानी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, वह बिना मुंह से आवाज़ निकले हुए तो अपने मोतियों को जपते हुए भगवान का नाम लेती रहती थी। इतना अच्छा वो काम करती थी। फिर समझिए कि उनके चांदी के जैसे बाल हमेशा खुले रहते थे, उनके पीले चेहरे पर और उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर हमेशा बाल बिखरे रहते थे, उनके होंठ निरंतर भगवान का नाम जपते रहते थे और बिना आवाज़ की प्रार्थना करती रहती थी। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्कोप। लैंडस्कोप मीन्स क्या होता है? भूमि, यानी समतल स्थान जो होता है उसे कहते हैं लैंडस्कोप। लेकिन कहाँ का लैंडस्कोप? इन द माउंटेन में, पर्वत, किसी पर्वत पर, पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर भूमि के जैसे एकदम समतल स्थान होगा, वहाँ पर खड़े होकर आप फोटो खिंचाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी करके आप सेल्फी खींचेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो जैसे ही आपके पहाड़ों पर, समतल भूमि पर आपको अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही दादी जी के साथ आपके खुशवंत सिंह राइटर को अच्छा लगता है। लिखते हैं कि एन और एक्सपेंस, एक्सपेंस माने क्या होता है? विस्तार। क्या होता है बच्चा? विस्तार। और जो विस्तार है, आप प्योर माने क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है भैया? शुद्ध। वाइट मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। क्या होता है भैया? सफ़ेद। और सेंट्रिक मीन्स क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। तो दादी जी का जो हृदय है वो बहुत विस्तारित है, बहुत ही शुद्ध है और सफ़ेद रंग की तरह एकदम साफ और शांत है। और ब्रीथिंग पीस, जहाँ पे आप शांति से सांस ले सकते हैं। एंड और कंटेंटमेंट, और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यानी कहने का से तस है कि दादी जी के पास इतनी ज़्यादा ठंडी, इतना ज़्यादा शांति है कि जैसे ठंडी के समय में किसी पहाड़ पर खड़े हुए समतल भूमि पर आपको आनंद मिलेगा, उतना ही आनंद दादी जी के पास मिलता है। और दादी जी जो हैं बहुत ही विस्तारित हृदय, उनका हृदय कैसा है? बहुत ही विस्तारित है, शुद्ध है, सफ़ेद रंग की तरह एकदम शांत है। आप वहाँ पर शांति से सांस ले सकते हैं और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ अगर मैं आपको, तो समझिए कि मम्मी और दादी की जो गोदी होती है, जिस गोदी में आप लेट करके एक बार धीरे से कह दीजिए कि मम्मी आज सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा आप तेल दबा दीजिए या सर को दबा दीजिए, तो जो अनुभव आप करेंगे ना, वो जो आपको आराम महसूस होगा ना, वो आप जन्नत में कभी नहीं फील कर पाएंगे जितनी खुशी आपकी मम्मी की गोदी में सर रख करके आपको सर दर्द मालूम मिलेगा। तो माँ बाप की गोदी ना, माँ बाप का साया ना आपके लिए सबसे अच्छा होता है। माँ बाप जब तक है ना दोस्त, इज्जत कर लो, क्योंकि माँ बाप वो अनमोल रतन है ना कि अगर एक बार खो गए ना तो पाने वाले नहीं हो आप।
लाख तड़पते रह जाओगे, पैर पटकोगे, सर पकड़ोगे, पाओगे नहीं उनको। जब तक है इज्जत कर लो, इतना इज्जत कर लो ना, इतना इज्जत पूछो मत। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट है, कोई ऐसा कार्य ना करो कि उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ आए या उनकी आंखों से आंसू बहे। बस समझे। दिन प्रतिदिन हमारी जो की आयु बढ़ रही है, लेकिन मम्मी पापा की आयु क्या हो रही है जानते हो? कम हो रही है। तो अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका क्या ख्वाब है? हम उनके बचपन का, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे ना। तो बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये पसीना पसीना हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सपोर्ट करिए ना, थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा बढ़ाए बिन छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन। तो मेरे भाइयों और बहनों, कहा गया यहाँ पर देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा, एंड आई, और मैं। आई किसका प्रोनाउन है? हमारे राइटर खुशवंत सिंह का है। और माई ग्रैंड मदर मेरी दादी अम्मा। तो माई ग्रैंड मदर मेरी दादी अम्मा एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड। वर मीन्स क्या होता है? था, थी, थे। जहाँ पर प्लूरल आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वहाँ पर वर का यूज करते हैं, और जहाँ पर सिंगुलर होता है वहाँ पर वाज का यूज करते हैं। एक बात और, कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है कि आई सिंगुलर है कि आई प्लूरल है, क्योंकि आई के साथ डू नॉट का यूज करते हो प्रेजेंट टेंस में और सिंगुलर होता है, तो ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान देना है कि आई जब तक प्रेजेंट में होता है, आई जब तक प्रेजेंट टेंस में होता है, आई हमेशा क्या होता है बच्चा? प्लूरल होता है। और आई जैसे ही पास्ट टेंस में जाता है आई हो जाता है सिंगुलर। और आई फ्यूचर में क्या होता है? आई के साथ सेल का यूज करते हैं। किस टेंस में? फ्यूचर में। वेयर इज आवर सब्जेक्ट आई एंड वी ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक, वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब सेल आफ्टर दैट अदर एनी सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब विल। तो आइए टॉपिक पे आते, कहा गया है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा, एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे, विथ हर, उनके साथ, मेरी दादी अम्मा के साथ मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन दी सिटी, जब वो शहर में जा रहे थे। एंड और वी वर कॉन्स्टेंटली, माने निरंतर, हम निरंतर टुगेदर, साथ साथ रहे। यानी मम्मी पापा जब शहर में जा रहे थे तो दादी के साथ हमको छोड़कर गए थे, और हम निरंतर अपनी दादी के साथ रहते थे। सी यूज टू वोक अप मी, वो मुझे जगाती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। यानी रोज का काम था, दादी मुझे जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपने सुबह की प्रार्थना को कहती थी, इन ए मोनोटियस, मोनोटियस में क्या होता है? निरस, जिस गाने में कोई रस ना हो, जिस बात का कोई मोल ना हो, वैसे ही गाना वह गाती रहती थी, और सुबह की प्रार्थना को गाती थी। सिंग सॉन्ग, गाना भी गाती थी। वाइल सी बाथड, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड और ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती थी। यानी सुबह के समय जब दादी मुझे नहलाती थी और कपड़े को पहनाती थी ना, तो वो निरस में गाना गाती थी, जिस गाने में कोई रस नहीं होता था, लेकिन तब भी वो गाना को गाती थी। क्यों गाती थी भैया? इन दी होप, होप माने आशा। कौन सी आशा? आशा सुरती नहीं, होप माने आशा। इस आशा में दादी गाना गाती थी, दैट की आई वुड लिसन, कि मैं सुनता हूँ, एंड और गेट टू नो, और जानने का प्रयास करता हूँ, इट बाई हार्ट, इस गाने को हृदय से। दादी ये सोचकर गाना गाती थी कि मैं गाने को सुनूंगा तो मैं इसको याद करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लिखा है कि आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ से प्यार था, बट लेकिन नेवर बॉदर्ड में परेशान करना, टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी इसे याद करने के लिए परेशान नहीं होता था। इस गाने को जो दादी सुबह निरस तरीके से मुझे नहलाते और कपड़े पहनाते समय गाती थी, उस गाने को सुनने के लिए मैं कोई परेशान नहीं होता था, याद करने का प्रयास ही नहीं करता था। देन तब सी वुड फेच मी वुडन स्लेट, वह मुझे लकड़ी का स्लेट बना के देती थी। लकड़ी का स्लेट जानते हो आप, पढ़ते होगे। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वह पहले से पोंछ देती थी, एंड और प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और मुझे पीले रंग का चॉक देती थी। देखो यहाँ चॉक की फोटो में लगा रहा हूँ, ये है प्लास्टर चॉक। तो ये क्या, ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक टिनी माने छोटा सा, अर्थन में मिट्टी का बना हुआ, इंक पॉट माने स्याही का दवात, और एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ स्याही का दवात देती थी। एंड और ए रेड पेन, एक लाल कलम देती थी। टाई दे माने बांध देती थी, ऑल इन ए बंडल, सभी चीज़ों को एक बंडल में, और वो सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी। एंड और हैंड इट टू मी, और मेरे हाथों में दे देती थी। दादी इन सारी चीज़ों को क्या करती थी? एक बंडल में बांध करके मेरे हाथों में दे देती थी। भैया आगे क्या क्या गया बाबू? आगे कहा गया देखिए,
कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, थिक मैं हल्का सा नाश्ता करने के बाद, स्टिल चपाती माने होता है बासी रोटी, कुछ जो रात की बची हुई बासी रोटियां होती थी, विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा सा उस पर बटर माने मक्खन लगाते थे, एंड और शुगर स्प्रेड माने क्या होता है, चीनी बिखेर देना। गरीबी पास से देखे होगे ना तो अनुभव किए होगे कि मम्मी अगर शाम की बची हुई रोटी होती है ना, उसको नमक तेल लगा के सुबह दे देती है ना, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके लिए बासी रोटी सब कुछ होती है। मैंने तो खाया है, मैंने अनुभव किया है कि गरीबी क्या होती है, बहुत नज़दीक से गरीबी को देखा है दोस्त, बहुत नज़दीक से। तब आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आज चीज़ों की और व्यक्तियों की और हर एक चीज़ की इज्जत करता हूँ कि क्या होती है गरीबी। भगवान न करे कभी कभी गरीबी से पागा पड़े, लेकिन एक बात बताऊँ, जब आपके ऊपर संकट आएगा ना, जब आपके ऊपर संकट आएगा तो उस संकट से निपटने का आपके पास समाधान होगा, आपके अंदर शक्ति जागृत होगी कि यार इस समस्या से कैसे उभरें। जब तक संकट नहीं आएगा तब तक आप अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचानोगे। इसलिए कभी कोई समस्या आए ना तो उसको छेड़ने का प्रयास करूँ, रोने का प्रयास न करूँ, किसी से बताने का प्रयास न करूँ। आप खुद इतने दैव्य शक्तियाँ आपके अंदर हैं कि आप उस समस्याओं को चुटकियों में दूर कर सकते हो। सुबह आपके 3 से 4 के बीच में आँख खुल जाती है ना, क्यों खुलती है, सबकी खुलती है आँख, 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपकी आँख खुलती है। और कोई होता है अलार्म बंद करके फिर सो जाता है, और कोई जग जाता है, दौड़ने जाता है, कोई पढ़ना शुरू कर देता है, कोई कुछ करना शुरू कर देता है। तो वो जो 3 से 4 बजे की आँख खुलती है ना, वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं। आपने कभी दिव्य शक्तियों का अनुभव किया होगा, कोई गाना आप गुनगुनाइए और कुछ दूर आप आगे जाइए तो देखेंगे वो गाना कहीं ना कहीं बजता रहता है। ऐसा कैसे होता है? ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति है, आप अपने आप को पहचानो और जीवन में आगे बढ़ो बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सेशन। तो बासी रोटियों के ऊपर बटर लगाती थी दादी अम्मा, और शुगर माने चीनी को स्प्रेड माने बिखेर देती थी, छिटा मतलब फैला देती थी, ऑन इट माने उस पर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल माने अनेक होता है, वो ले जाती थी। कैरीड माने ले जाना, कैरी से ही कैरीड बना है, कैरी का थर्ड फॉर्म कैरीड होता है। सी कैरीड वह ले जाती थी। सेवरल माने अनेक, स्टील चपाती माने होता है बासी रोटियां, वह अनेक बासी रोटियों को ले जाती थी। विथ हर माने अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग गाँव के कुत्तों के लिए, वह अपने साथ गाँव के कुत्तों के लिए अनेक बासी रोटियों को लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी अम्मा ऑलवेज वेंट टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाती थी। विथ मी मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, जो स्कूल था वो जुड़ा रहता था, टू द टेम्पल मंदिर से, जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा रहता था। द प्रीस्ट माने पुजारी जो थे, टॉट अस हमें सिखाया करते थे, द अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला, एंड और द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह का प्रार्थना। मेरी दादी अम्मा हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से सटा हुआ रहता था। वहाँ पर जो पुजारी हुआ करते थे वो मुझे वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाया करते थे। वाइल जब द चिल्ड्रन सेट इन, जब बच्चे बैठ जाते थे, और रो माने पंक्ति होता है, यस का मतलब प्लूरल पंक्तियाँ होता है, तो बच्चे जब पंक्तियों में बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड एक किनारे आप दी बरामदा, बरामदा के, सिंगिंग गाते थे, द अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला को, और अथवा द प्रेयर प्रार्थना को, इन दी कर्कश, कर्कश माने क्या होता है, तेज आवाज़, यानी कान को बंद करके तेज आवाज़ में रिपीट करना, 2 इक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। प्राथमिक विद्यालय में ऐसे बच्चे करते हैं तेज आवाज़ में। तो ऐसे तेज आवाज़ में बच्चे क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को रिपीट करते थे। और आगे क्या कहा गया भाई और बहनों, देखो कहा गया भैया, आगे की कड़ी में तो जोड़ना चाहूँगा कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी अम्मा सेट इनसाइड, अंदर की ओर बैठ जाती थी, रीडिंग पढ़ा करती थी। द स्पेशल मीन्स क्या होता है, स्पेशल मीन्स धर्म ग्रंथ, गुरु नानक साहब, बाबा साहब और गुरु साहब, तो ये सब गुरु ग्रंथ जो थे उन गुरु ग्रंथों को दादी पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब दोनों समाप्त कर लेते थे, क्या मेरा अल्फ़ाबेट पढ़ना समाप्त हो जाता था और दादी का धर्म ग्रंथ पढ़ना समाप्त हो जाता था, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम पैदल चलते हुए साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग, गाँव के जो कुत्ते हुआ करते थे, वुड मीट अस, वह हमें मिला करते थे, एट द टेम्पल, मंदिर के डोर, दरवाजे पर, वे हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और झगड़ा करते हुए, विथ ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज और रोटियों के लिए, विथ थ्रू देम जो हम उनके लिए फेंकते थे। अर्थात जब हम लौटते थे तो गाँव के कुत्ते होते थे वो आपस में झगड़ा करते थे, किस लिए, क्योंकि जो रोटी होती थी उनके लिए हम फेंकते थे, कोई पाता था कोई नहीं पाता था, तो जो पाता था वो खुश होता था,
जो नहीं पाता था वो गुर्राता था कि मुझको भी चाहिए। तो वैसे ही कुत्ते आपस में झगड़ा करते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। तो आगे देखते हैं भैया क्या कहा गया मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। लिखा है व्हेन माय पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली, मैंने होता है व्यवस्थित तरीके से, आरामदायक तरीके से, सेटल माने व्यवस्थित हो गए, इन दी सिटी में, शहर में। जब हमारे माता पिता आरामदायक तरीके से शहर में व्यवस्थित हो गए तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा कि आजा आजा, कि कहाँ आ जाओ, शहर में आ जाओ। लिखा है दैट तब वाज ए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, एक मोड़ आया कि बाकी दिल छोड़ आया। तो एक टर्निंग पॉइंट आता है इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। किसकी फ्रेंडशिप, दादी अम्मा और हमारे राइटर खुशवंत सिंह के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो मित्रता थी, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। लिखा है आल्दो माने यद्यपि, यद्यपि वी शेयर द रूम, हम कमरे को शेयर करते थे, दादी अम्मा दूसरे कमरे में और हम दूसरे कमरे में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी अम्मा नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, अब मेरे साथ हमेशा के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी। गांव में स्कूल जाती थी पर शहर में स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था पढ़ने। इन ए मोटर वैन, मोटर बस, मोटर बस के द्वारा जाता था। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पर कुत्ते नहीं होते थे। इन द स्ट्रीट, गलियों में। एंड और सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो चिड़ियों को दाना दिया करती थी। इन दी कोर्टयार्ड, मैंने आंगन में, आप आवर सिटी हाउस, अपने शहर के घर में। यहाँ देखिए फोटो में लगा रहा हूँ, चिड़िया है, देखिए कि चिड़िया क्या कर रही हैं, दाना खा रही हैं। और कहाँ पर, दादी अम्मा इनको शहर के हाउस, शहर के घर में आंगन में खाना खिला रही हैं, दाना डाल रही हैं। आगे कहा गया है आफ्टर द ईयर्स रोल्ड, साल बीतते गए, बाई वी वर सालियस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते गए। जब किसी से आपको दूरी बनानी हो तो दूरी बनाने का सबसे आसान तरीका है आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे, उससे कम मिलना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक समस्या दूर हो जाएगी। कोई भी आपके साथ कितना भी गलत करना, उसको मार पीट के या गाली दे करके उससे रिश्ता मत तोड़िएगा, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करके उससे दूर होंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कभी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो आपके साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है ना वो स्वच्छ होता है, लेकिन रुका हुआ जो पानी होता है ना वो गंदा हो जाता है। तो बहते हुए पानी बनिए, क्योंकि पानी कैसा भी हो ना आग बुझाने के काम देगा। तो पानी है ना दोस्त आपका, तो रख के रहो ना अपने पास, आग बुझाने के काम देगा। रिश्तों को कभी ऐसे तोड़ा नहीं जाता। इग्नोर से बड़ी कोई दवाई नहीं बनी है। आगे देखिए क्या कहा गया भैया, कहा गया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वोक मी अप मी, कुछ समय तक तो वो गांव में जैसे मुझे जगाती थी वैसे शहर में मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टीच अस, कि आज तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। और मुझे जो जो चीज़ वहाँ पर पढ़ाई जाती थी वो सारी चीज़ों के बारे में मैं दादी अम्मा से बताती थी। क्या बताती थी, क्या बताता था, आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्द में, एंड और लिटिल थिंग्स, और कुछ चीज़ें बताता था कि दादी अम्मा आज मैंने पढ़ा है। लिखा है वेस्टर्न साइंस माने क्या होता है, पश्चिमी विज्ञान, आज मैंने कुछ पश्चिमी विज्ञान को पढ़ा है। एंड और लर्निंग, और कुछ चीज़ों को याद भी किया है, जैसे क्या, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को याद किया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज के सिद्धांत को याद किया है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल है, इसको याद किया है। या पृथ्वी गोल है, इसको मैंने पढ़ा है। ETC, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा है। पूछती थी कि दादी क्या क्या पढ़ाया गया है, तो बताते थे कि आज पश्चिमी विज्ञान को पढ़ाया गया है, और क्या पढ़ाया गया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ाया गया है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ाया गया है। ये पृथ्वी गोल है, इस बारे में पढ़ाया गया है। और दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बात दादी को दुखी कर देती थी। इस बात को सुनकर दादी दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन, मेरे पाठों में, अर्थात गांव में दादी हमारा होमवर्क करवाती थी, सब चीज़ें हमें बताती थी, लेकिन इस समय दादी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। लिखा है कि सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाते थे या सिखाए जाते थे। एंड और वाट डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। दैट की देयर वाज नो टीचिंग, कि उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। दादी जी बड़ी परेशान हो जाती थी कि मेरा नाती जो है उसको भगवान के बारे में अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें सुनकर दादी को बड़ी दिक्कत होती थी, दादी परेशान हो जाती थी।
और कहा गया है क्या कि और स्पेशल मीन्स क्या होता है, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथों के बारे में और भगवान के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। दादी इस बात से परेशान हो जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने उनसे कहा दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि दादी आज हमें संगीत सिखाया गया। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, क्योंकि वह कहती हैं संगीत जो होता है हैड लीड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर्वर्ड्स एंड बेगर्स, कि ये जो है मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स क्या होता है, विरासत, ये विरासत में मिला है किसको, हर्वर्ड माने क्या होता है, वैश्या जो गाना गाती हैं, और बेगर माने भिखारी जो गाना गाते हैं। तो ये गाना गा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो ये संगीत जो है इन दोनों को विरासत में मिला है, ऐसा दादी का मानना है। एंड और नॉट मीन्स फॉर द जेंटल फॉक, जेंटल फॉक माने होता है सज्जन, तो ये संगीत सज्जनों के लिए नहीं है, बल्कि यह विरासत में वैश्याओं को और भिखारियों को मिला है, ऐसा उनका मानना है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसोवल, वो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो इतनी शांत थी, उनकी शांति से मैं समझ गया कि वो क्या दुखी हैं कि नहीं है। सी रियली माने होता है दुर्लभ या कठिनाई से, टॉक टू मी आफ्टर डेट, इस घटना के बाद वह बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही कम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम मुझसे मिला करती थी, मुझसे बोला करती थी। तो ये था इस पार्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब मैं वीडियो को प्रोवाइड करूंगा आपको सेकंड पार्ट में, लेकिन जब कम से कम 50 कमेंट आएंगे कि हाँ सर जी मज़ा आ गया, ये वीडियो अच्छा था, पार्ट नंबर सेकंड आप प्रोवाइड करिए, तो मैं आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड भी इस पार्ट का ले आऊँगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, एक लाइक का इंतजार रहेगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।